Look at this question. Which of the following term is used for the mass of chlorine? 35.5 AMU. और अब इसमें ऑप्शन देखेंगे, ए पे एवरेज एटॉमिक मास, बी पे मोलेकुलर वेट, सी पे मास नंबर और डी पे रिलेटिव आइसोटोपिक मास। ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ना मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं इस क्वेश्चन को एक हम टर्म यूज करते हैं, स्किपिंग द ऑप्शन स्किप करो। उसमें जरा सुनना, मेरे पास क्लोरीन है, और क्लोरीन का मुझे मास दिया गया 35.5 AMU। अब आपने काम वाला क्या करना है, पहला पॉइंट वेरी सिंपल, वो आपने ये करना है कि आपने ये जो मास नंबर वाला ऑप्शन है ना, मास नंबर वाला, पहले आपने इसको देखना है। आप जानते हैं ना, मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट द न्यूक्लियस, इन दोनों का। और एक और बहुत अहम बात, मास नंबर इज ऑलवेज इन होल नंबर। और ये जो आपके पास आ रहा है ना, ये आपके पास ये होल नंबर नहीं, ये तो फ्रैक्शन में है। इसका मतलब है मास नंबर वाला जो है ऑप्शन, ये स्किप हो गया। एक आपके पास ऑप्शन है मोलेकुलर वेट का, मोलेकुलर वेट। अगर आप मोलेकुलर वेट वाला ऑप्शन देखेंगे ना, अब ये मोलेकुलर वेट, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर द मोलेकुलर कंपाउंड। जब आप Cl लेते हैं, ये मोलेकुलर कंपाउंड नहीं है। हाँ, Cl2 इज अ मोलेकुलर। अब जब Cl2 देखेंगे साहब, इसमें क्लोरीन के दो एटम हैं, एक 35.5, दूसरा 35.1, यू हैव 71 AMU। अगर ये होता ना तो फिर था। इसका मतलब है कि चूंकि क्लोरीन ये एटॉमिक स्टेट है, ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक वेट है, ये मोलेकुलर वेट नहीं है। ये ऑप्शन भी क्या हो गया, स्किप हो गया। अब दो ऑप्शन के दौरान स्टूडेंट देखो, अब दो ऑप्शन में कंपटीशन होगा। एक वाला कौन सा, एक है एवरेज एटॉमिक मास और दूसरा है रिलेटिव आइसोटोपिक मास। अब इसमें हम क्लियर करते हैं। अब जरा आप देखेंगे, ये मेरे पास आ गया क्लोरीन के ना दो आइसोटोप्स हैं, आप जानते हैं, क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737, ये दो हैं। अब दो चीजें, एक तो हमें चाहिए इनका आइसोटोपिक मास, दोनों का आइसोटोपिक मास, और दूसरा मुझे इनकी रिलेटिव अबंडेंस चाहिए। कुछ बातें तो आपको याद करनी पड़ेंगी ना, और ये वो चीजें हैं जो बार बार आपके बुक का हिस्सा हैं। अगर आप रिलेटिव आइसोटोपिक मास देखें, ये आइसोटोपिक मास वो है 35, ये है 35 इसका, फर्स्ट वन का। और पता है आप किसके रिलेटिव अबंडेंस का है, ये ज्यादा स्टेबल है, रिलेटिव अबंडेंस की 75.53% है। और ये वाला जो है, इसका ये वाला क्या है, ये आइसोटोपिक मास है 37, और इसके रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, 24.47। 100 में से इसको माइनस कर दो ना तो ये आ जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि स्टूडेंट आप मुझे इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल के दें, क्या वाला, एवरेज एटॉमिक मास किसका, क्लोरीन का, ऑफ क्लोरीन। तो आप क्या करेंगे, आप इसके आइसोटोपिक मास को रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 35 मल्टीप्लाई बाय 75.53, और इसमें ऐड कर देंगे इसका आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई बाय इस रिलेटिव अबंडेंस, और आप इस सारे को 100 पर डिवाइड करेंगे। ये आपके पास 100 पर डिवाइड हो गया सारा। ये जो मैंने काम किया ना, इससे आप ना इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, कैलकुलेट कर लो। ये ना आंसर जो आता है ना, आंसर वो है 35.489 के करीब है। मैं राउंड ऑफ करता हूं, 35.5 AMU। अब याद रखना, ये जो 35.5 AMU ये क्या है, पहली बात ये क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास है, पहली बात होगी। दूसरी बात, ये क्लोरीन का फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है। अच्छा, ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास किस तरह है, एटॉमिक मास स्टूडेंट, मैंने कहा ना, एक होता है होल नंबर, एक होता है फ्रैक्शन। चूंकि ये 35.5 आ गया तो ये फ्रैक्शन में है। और तीसरी बात जो आपने याद में रखनी वो ये है, मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि एवरेज एटॉमिक मास और रिलेटिव रैम जो है, रिलेटिव एटॉमिक मास, वो बड़े क्लोज होते हैं, करीब करीब होते हैं। अगर मैं कहूं ना कि क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव वो इतना है, एवरेज एटॉमिक मास कितना है,
वो भी इतना है, करीब करीब है। हालांकि ना वो जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ना, उसमें हम कार्बन 12 के साथ कंपैरिजन करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर से ये फाइंड आउट होता है, और ये वाली सारी चीजें ये हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास, तो आंसर आपका क्या बना स्टूडेंट? इस केस में जो आपका आंसर है ना, अगर आप इसको देखेंगे तो दैट इज एवरेज एटॉमिक मास, ए इज द ऑप्शन।